जैसे आप लोगों के साथ मेरा एवरीडे प्रॉमिस होता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट में 5-5, 8-8, 9-9 हज़ार रुपया वेस्ट करने की। हम आपको घर पर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराएंगे। और आज हमारा टॉपिक है राइटिंग टास्क 2, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिसका मैं कोई भी पैसा आपसे नहीं ले रहा। बस शर्त सिर्फ एक ही है, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ग्रो करवाओगे, और आप भी हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, होप रखते हो कि हम इसके चैनल के ऊपर आए हैं, कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएँ, कुछ ना कुछ नया हायर कर जाएँ जो हमारा बैंड स्कोर इनक्रीज़ करने में हेल्प करे। सो वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ मनप्रीत, एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी उम्मीद कभी भी नहीं तोड़ूंगा, और आई होप दैट, मैं भी होप रखता हूँ आप लोगों से आप भी मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एवरीडे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेने के लिए प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आप भी कहते हो कि रोज़ यही वीडियो दिखाता है भाई, अब जो मेरे पास है, अब मेरे पास गोल्ड है तो मैं आपको गोल्ड दिखाऊंगा, अब मेरे पास अगर चांदी होगी तो मैं आपको चांदी दिखाऊंगा, अगर मेरे पास डायमंड्स होंगे तो मैं आपको एवरीडे डायमंड्स ही दिखाऊंगा ना। तो अब मेरे पास डायमंड है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको डायमंड्स के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, बहुत अच्छी लाइफ बनानी है, बहुत आगे तक ज़िंदगी में ग्रो करना है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हमारी क्लासेस का लिंक मिलता है, और काफ़ी चीज़ें और भी हैं इंपॉर्टेंट जो आईएलटीएस क्या बैंड स्कोर इंक्रीज़ करती है, वहाँ पर देखने को मिलती है। कमेंट जरूर करें, गलती हो गई हो पढ़ाने में तो उसको माफ़ करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। आई प्रे टू गॉड आपका स्कोर बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत, एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं टास्क 2 के बारे में। उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो जिनका राइटिंग में स्कोर नहीं आता, बिकॉज ऑफ मुझे पता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आती है हमें वोकैबुलरी की, सेकंड प्रॉब्लम आती है हमें सिनोनिम वर्ड्स की, थर्ड प्रॉब्लम आती है हमें कि मुझे लाइन कैसे लिखनी है। मैं सोच तो लेता हूँ अपने माइंड में, बट उसको कैसे मुझे लेबोरेट करना है, कैसे मुझे कनेक्टर वर्ड्स लगाने हैं, आप लोगों को सिखाऊंगा बिल्कुल ईजी वे के साथ। मीन्स कि ना तो वोकैबुलरी ऐड करनी है, ना सिनोनिम्स ऐड करने हैं, और ना ही ज़्यादा हमें माइंड के ऊपर दबा डालना है। और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा इस चीज़ को सिखाने का। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, 2,000, 4,000, 5,000 वहाँ देते हैं, बट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल, और बस शर्त बस एक वही है कि सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आप आते हो, आप भी मेहनत करने के लिए चीज़ों को देखते हो, अपना स्कोर अच्छा लेने के लिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं बहुत अच्छी चीज़ें ऐड करने की, बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की, कि आपका स्कोर अच्छा आए। मीन्स दोनों तरफ एफर्ट्स हैं, आप भी फुल एफर्ट्स लगाते हो और हम भी फुल एफर्ट्स लगाते हैं। हम फुल एफर्ट्स लगाते हैं आप लोगों का स्कोर अच्छा दे लेकर आने के लिए, कि आपका स्कोर अच्छा आए, आप कहीं से भी हो डजेंट मैटर। आपका मेहनत करते हो कि आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सको, अपने सपनों को पूरा कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और मैं दिल से प्रे भी करता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत को वो भगवान चार चांद लगाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा टास्क 2 आज का है, जो यहाँ पर बात कर रहा है ओवर पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कि जो ओवर पॉपुलेशन है ये दुनिया की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, किसके लिए? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए। अब इस चीज़ से आप एग्री हो और आप इस चीज़ से डिसएग्री हो, ये चीज़ हमें आगे अपने 250 वर्ड्स में लिखनी है। कैसे लिखनी है मैं आप लोगों को ये एक एक चीज़ सिखाऊंगा, बट एक उससे पहले मैं बताना भूल गया अपनी। और अब अपना कॉपी और पेन अपने पास लेकर बैठ जाएं, बिकॉज कॉपी पेन के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपने अपनी कॉपी और पेन के ऊपर लिखनी है। सो काफ़ी ज़्यादा आपकी वो हेल्प करेंगी। जैसे कि हमारा सबसे पहले होती है हमारी इंट्रोडक्शन। अब मेरी इंट्रोडक्शन क्या है, अब मुझे इंट्रोडक्शन अपनी ऐसी लिखनी है कि एग्जामिनर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रीड करे, देन वो सोचे कि हाँ इस आगे भी इसने बहुत अच्छा लिखा होगा। अब मेरी जो इंट्रोडक्शन है इन द रिसेंट ईयर्स, कि पिछले कुछ साल से, अब देखिए कैसे स्टार्ट किया आपने, जस्ट लाइंस को चेकआउट करना है जो आपकी हेल्प करेंगी आपका स्कोर लेकर आने में। अब देखो हमने इसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, अब इसी चीज़ को सेम मॉडिफाई कर देना आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर, और इसी में अपने अपना व्यू ऑफ पॉइंट ये उसको बता देना है, राइट। अब मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी है। इन द रिसेंट ईयर, लास्ट कुछ साल से, इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव दैट कि इट हैज़
वाइडली बिलीव्ड दैट, आप इस चीज़ को कॉपी के ऊपर लिख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि आप मान लो कोई और टास्क 2 लिख रहे हो, कोई और टास्क आपको आ जाता है, आप वहाँ पर भी इस लाइन को ऐड कर सकते हो, वहाँ से इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइंस बहुत अवेलेबल हैं, आपको एवरी डे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। इट हैज़ बीन widely believed that having a numerous number of population is the one of hug problem environment of global effects, कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, हम क्या लिखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, या इसके अलावा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, हम इस टाइप से में भी लिखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन जाता है, बट होता है 6 बैंड स्कोर का। मगर अगर और अच्छा स्कोर लेना है तो सेम नंबर ऑफ पोल्यूशंस पॉपुलेशन इज़ द वन ऑफ हग प्रॉब्लम एनवायरमेंटल ग्लोबल इफेक्ट्स, की एनवायरमेंटल की ग्लोबल इफेक्ट के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर बिग प्रॉब्लम भी लिख सकते थे, ठीक है, बिग प्रॉब्लम भी लिख सकते थे, मेजर प्रॉब्लम भी लिख सकते थे, बट थीस टाइप ऑफ वर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने को भी और पढ़ने को भी। देखो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। पर्सनली आई एग्री विद दिस व्यू ऑफ पॉइंट, कि मैं पर्सनली मैं एग्री करता हूँ इस व्यू ऑफ पॉइंट से। एंड द फॉलोइंग पैराग्राफ शेल आउटलाइन माई रीज़न द बिलीफ, कि अब आने वाले जो पैराग्राफ्स होंगे मैं उसके अंदर बताऊँगा कि इसका फ़ायदा, कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले पैराग्राफ्स में। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, सीरियसली आप एक चीज़ देखिए, जस्ट एक पैसिव में लिखने का ट्राई किया है, सिंपल की बजाय। हम एक्टिव और पैसिव होता है, सिंपल में लिखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा। बिलीव हैविंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिसे बोल देते हैं, एंड होगी एनवायरमेंट ग्लोबल इफेक्ट्स। और मैं एग्री करता हूँ इस व्यू ऑफ पॉइंट से। आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो कि आपने एग्री जाना है या फिर आप डिसएग्री जाना है, उस चीज़ को आप लिखकर अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हो। अब बात आती है मेरे पैराग्राफ्स के ऊपर। अब मुझे पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो अब मैं फर्स्टली से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं एग्री हुआ हूँ। अगर एग्री हूँ फर्स्टली, सेकेंडली, देन मैं अपना एक्सप्लेन करूँगा इन सब चीज़ों को कि मुझे किस तरीके से अब आगे एक्सप्लेन करना है अपना एग्री क्यों हुआ हूँ, वाई आई एग्री दिस स्टेटमेंट, वाई आई एग्री दिस व्यू ऑफ पॉइंट, राइट। अब देखो मैंने फर्स्टली से स्टार्ट किया। अब मेरा फर्स्ट है, ओवर पॉपुलेशन इज द की टू क्रिएटिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कि जो ओवर पॉपुलेशन है। अब देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ओवर पॉपुलेशन इज द की टू क्रिएटिंग, कि जो ओवर पॉपुलेशन है ये क्रिएटिंग है लार्ज क्वांटिटी ऑफ काइंड्स, कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ काइंड्स मतलब कि काफ़ी बड़ी मात्रा के किस्म के पोल्यूशन को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प करती है वो क्या करती है, ओवर पोल्यूशन, राइट। मतलब कि ओवर पॉपुलेशन करती है पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। विच अफेक्ट्स द ग्लोबल एनवायरनमेंट, कि सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट को। विच अफेक्ट, अब अफेक्ट्स के पीछे एस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी इज एम आर या वोकैबुलरी वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ पर आप इज डज वाला वर्ड, डू एंड डज, उसके पीछे ई एस लग जाता है, वो वाला यूज़ कर रहे हैं। तो विच अफेक्ट्स द ग्लोबल एनवायरनमेंट, आप इनको भी लिख सकते हो कॉपी के अंदर। अब आगे आता है मेरा कनेक्टर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। अब मुझे और जो अदर वर्ड्स मैंने और चूज़ करने हैं। इनडायरेक्टली रीजन, जो इनडायरेक्टली रीजन होता है, कंट्रीज पॉलिसी ऑफ एनवायरनमेंट सोल्यूशन माइट नॉट बी प्रेडिक्टेड टू द ओवर क्वांटिटी ऑफ करप्शन फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस, की मीन्स जो पॉलिसी ऑफ एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट्स की पॉलिसी वगैरह होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी पता है हम जो एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए ट्रीज़ नहीं लगाते, उसको अफेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को अफेक्ट देने के लिए हम बहुत गलत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी ऐसा मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कहते हैं सोल्यूशन माइट नॉट बी प्रेडिक्टेड ओवर द क्वालिटी ऑफ करप्शन फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन एक्शन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। सो व्हेन अथॉरिटीज़, यहाँ पर अथॉरिटीज़ दी बोल लगा है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट बार बार वर्ड हम नहीं लेकर आ सकते, आप यहाँ कह भी सकते हो सो व्हेन गवर्नमेंट हैव टू फेस प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो सो व्हेन अथॉरिटीज़ मीन्स कि गवर्नमेंट को ही लेकर चला गया है, हैव टू फेस प्रॉब्लम। आप कॉपी पर इस लाइन को भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम दे विल नॉट सॉल्व, कि दे विल नॉट सॉल्व ऑल हैपेंड मैटर्स
इफ़िकेंट है कि मतलब कि वो हर मैटर को सोल्यूशन में नहीं बदल सकते, हर एक मैटर जो होता है उसको बदलाव में लेकर नहीं आ सकते। और हमें भी पता जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए इन द फ्यूचर। अगर आज भी हम सेव नहीं हुए तो यहाँ पर उस चीज़ को एक चीज़ बोला गया, इसको सॉल्व नहीं कर सकती जो हायर अथॉरिटी भी है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम फूड की बात करते हैं, यहाँ पर फूड की एग्जांपल देते हैं। उसने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल लेफ्ट ओवर फूड्स फ्रॉम ए कंजप्शन ऑफ पीपल कैन मिस फ्रॉम केमिकल एलिमेंट्स विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन एयर इंजेक्शन। अब हमें पता है, अब देखो हम कहते हैं ना बदबू आती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी यहाँ से स्मेल आ रही है ना, बदबू आती है। मीन्स जहाँ तो वो किसी मरे हुए जानवर की आती है, या फिर वो एक लार्ज जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम वो फेंक देते हैं ना ओवर। यहाँ पर लेफ्ट ओवर फूड्स का मतलब है कि जो खाया पिया आध बचकार होता है हम फेंक देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, वो बड़े बड़े उसके ढेर लग जाते हैं। अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वो मतलब कि रूढ़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ की तरह खड़ा कर देते हैं। वो सारा मटीरियल होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट ओवर फूड्स, कि जो खादा पीता होता है हम वहाँ पर फेंक देते हैं। और वहाँ से क्या होता है, कंजप्शन ऑफ पीपल कैन सम केमिकल, कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जो उनसे निकलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर काफ़ी। अब देखो हमें स्मेल आती है, कहीं पर दूर मरा हुआ जानवर पड़ा होता है या कूड़े करकट का ढेर लगा होता है ना लेफ्ट ओवर फूड का, कहीं पर बड़ा सारा पहाड़ की तरह, पर वो हमें दिखाई नहीं देता बट हमें स्मेल आ रही होती है। तो मीन्स कि उसका क्या मतलब है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट ऑन एयर इंजेक्शन, कि एयर हवा के अंदर उसका काफ़ी बड़ा एक इंजेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है कि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे सांस लेने में। हमें काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ को हम वो करते हैं, कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ की हमने दी है। एंड थस इफ़ आवर वर्ल्ड हैज़ क्राउडेड सिटीजन्स, कि हमारा जो देश है ये क्राउडेड सिटीजन्स, द सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ सफिशेंट extermination provided for this issue will generate the over limited management of states। कि अब अगर ऐसे ही हमारा सिटीजन क्राउडेड सिटीजन्स हैं, कि ऐसे ही अगर हमारा प्रोसेस चलता रहा तो इन द फ्यूचर जो प्रोवाइड करवाते इशू जनरेट द ओवर लिमिटेड, इतने ज़्यादा ओवर लिमिटेड जनरेट हो जाएंगे कि ना तो मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स, कभी भी मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स उसको सॉल्व नहीं कर सकती। ऐसे इश्यूज जनरेट होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, इशू भी लिख सकते हो। तो ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते और हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब ओवर पॉपुलेशन का उन्होंने अब इसको एनवायरनमेंट के ऊपर भी लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, बट ओवर पॉपुलेशन का उसने इफेक्ट किसके ऊपर पूछा है, एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारी स्टेटमेंट रीड आउट करें, ओवर पॉपुलेशन का उसने इफेक्ट किसके ऊपर पूछा है, एनवायरमेंटल के। एनवायरमेंटल की जो ये हमारी दुनियादारी है जहाँ पर हम स्टिल रह रहे हैं, उसके आसपास में क्या कुछ होता है उस चीज़ के बारे में। अब सेकेंडली, अब सेकंड टाइम मेरा आ चुका है। अब सेकंड टाइम के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लिखूंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जो मेरे लिविंग वर्ल्ड के लिए स्टिल राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। वो सब चीज़ें मुझे इसमें मेंशन करनी होगी। तो अब सेकंड पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हमने मेंशन करी है, बिल्कुल सिंपल वे के साथ कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट उसने क्या बात की, सेकंडली देयर आर अदर वाइटल डिटरमिनेंट्स ऑफ द quantity of population which is uncontrollable, which is a uncontrollable number of humans, this is a obvious effect was generated from the human behavior। means कि यहाँ पर जो देर आर अदर कि अदर जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है ये अनकंट्रोलेबल है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन है। और इसके जो इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं जो वो किसके ऊपर हो रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। मीन्स कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बिहेवियर हमें पता ही है, हम आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको आपका बिहेवियर पता है, कब हमें गुस्सा आता है, कब हमारा मतलब कि नेचर वाइज अगर आज से 20-30 साल पहले जाए, ठीक है, लोगों के मन में तब भी गुस्सा था, बट तब उनकी एकता बहुत थी, उनका लिविंग सिस्टम बहुत अच्छा था, लव वाला मान लो चाहे लिविंग वाला मान लो, बोथ। और आज के डेट के अंदर
आगे के अंदर भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, बहन बहन को देखकर खुश नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं है, बच्चे अपने माँ बाप को देखकर खुश नहीं है। मीन्स कि लिविंग बिहेवियर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और आगे भी डे टू डे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, जैसे सेल्फिश वर्ड बोलते हैं। दैट इज़ टू से दैट इज़ टू से every single day all individual action act as the pillar of environmental problem identity। मीन्स कि जो एक पिलर की तरह जो प्रॉब्लम है ये खड़ी हो जाएंगी और इसके बाद इनका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे एक पिलर है घर का, पिलर मीन्स कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर खड़े कर देते हैं, 100 फुट की बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी हो जाती है एक छोटे से गोल से कलेरे की तरह, उसको पिलर बोलते हैं। पिलर की तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी हो जाएंगी उसके बाद हम इनका कोई भी सोल्यूशन कर ही नहीं सकते। सच एज इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, सच एज ड्राइविंग देयर ओन कार्स, कि हम ड्राइविंग करते हैं अपनी ओन कार्स के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जो हम कटाई वगैरह करते हैं, जैसे में फार्मर्स वगैरह आते हैं, हम कार्स वगैरह को फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा जो कटाई वगैरह करते हैं जो फार्मर वगैरह होते हैं और वो उसके बाद आग वगैरह लगा देते हैं और वो सब धुआं वगैरह, तो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल दैट, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एग्जांपल बोला, यहाँ पर फॉर इंटेंस बोला कि एग्जांपल देने के लिए। अब जो हमारी एग्जांपल है डेवलपिंग कंट्रीज़ वेयर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेसिबल टू ऑल एरियाज कन्वेंटली येट। मीन्स कि जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वो एक्सेसिबल है फॉर ऑल ओवर एरियाज़ के लिए, इंडिविजुअल नीड टू ट्रांसपोर्ट बाय प्राइवेट व्हीकल्स, कि जो इंडिविजुअल्स है उनको प्राइवेट व्हीकल्स की ज़रूरत है देन अपने खुद की कार्स के लिए। एंड इट इज़ ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज दैट यूजिंग कार इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेटरमिनेशन मीनियस। मीन्स कि एक हमें भी एक खुद की कार चलाना एक हमें भी पता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हम लिख सकते थे, जस्ट लाइक दैट कि हम अपने काम से लेट होते हैं, हम अपने ऑफिस में लेट पहुंचते हैं अगर ट्रैफिक लग जाता है, और मैनी प्रॉब्लम। ऐसी 30 टाइप ऑफ प्रॉब्लम से लिखने से अच्छा है कि सेम इस तरीके से अगर आप लिखोगे एक प्रॉब्लम, हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम को उठाया और उसको ही पूरे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब मान लो मैं लिखता हूँ ट्रैफिक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, मैं एनवायरनमेंट प्रॉब्लम लिख देता हूँ, मैं प्लास्टिक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, तो भाई मेरे 5.5 भी आएंगे, मेरे 6.5 भी आएंगे, इतने भी नहीं आएंगे। अगर मुझे 8 7.5 लेने हैं तो मुझे एक आइडिया लेना होगा। आप देखोगे हमने एक आइडिया को लिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा बातें घुमाई, बातें सिर्फ वही हैं, घुमा फिरा कर लिख रहे हैं, तो उसमें हेल्प मिलती है आगे हमें स्कोर अच्छा लेने के। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो, अपने क्या लिखना था, प्लास्टिक प्रॉब्लम है सर, ट्रैफिक प्रॉब्लम है सर, और ये डेसरेटेशन प्रॉब्लम है सर, कटाई वगैरह प्रॉब्लम है। अब 3 आइडिया लिख दिए भाई हमने, इसमें 3 आइडिया लिख दिए, तो स्कोर कहाँ से आएगा, स्कोर नहीं आएगा। बट अगर मुझे एक आइडिया लेता हूँ और एक आइडिया बहुत अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे 7.5 एग्जामिनर ये ऐसे देगा, भाई ले जा तू 7.5, राइट। तो मीन्स उस तरीके से हमें एक आइडिया को लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। कंक्लूजन के अंदर अब मुझे क्या लिखना है कि ये मेरा कंक्लूजन है भाई, आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस इशू, कि मैं स्ट्रांगली इस इशू से एग्री करता हूँ। इट कैन बी क्लियर सीन दैट ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द टॉप, कि ये डायरेक्टली क्लियर कट है, ये सीधा देखा जा सकता है कि जो ओवर पॉपुलेशन है ये सबसे टॉप पर है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, प्रोटेक्टेड मेथड एंड पॉलिसी टू सॉल्व द कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। अब जो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं, जो ये मेथड है इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। जो नंबर कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग, अब यह इंक्रीजिंग लिखते हैं हम इंक्रीजिंग लिखते हैं, यहाँ पर राइजिंग लिख दिया गया है, तो मीन्स थोड़े थोड़े वही वर्ड हैं जो आपको पता है उनको ही लिखना है। राइजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, कि इनके जो कंट्रोल करना चाहिए, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब भी किया होगा और आपको समझ में भी काफ़ी चीज़ें आई होंगी। तो और मैं प्रे करता हूँ अगेन गॉड से कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। लाइक करें, शेयर करें, कोई गलती होगी तो माफ़ करें, एंड आगे हम इसको भी सुधारने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।